हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोग का स्वागत है आपके अपने ही गार्डनिंग चैनल माई गार्डन व्यू पर। फ्रेंड्स, आपको आज मैं अपने यहाँ का सबसे स्पेशल प्लांट अंगूर का प्लांट दिखाने वाला हूँ। और ये अंगूर का प्लांट जो आपके सामने ही है और इस समय ज़बरदस्त फ्रूटिंग पर है। दोस्तों, अपने गार्डन में लगा हुआ ये अंगूर का जो पौधा होता है, किसी के भी गार्डन में देखने में कितना खूबसूरत लगता है। खाने में तो मज़ा आता ही है, लेकिन देखने में भी उतना ही खूबसूरत लगता है। और जो भी बाहरी लोग जो देखते हैं और देख करके चकित रह जाते हैं कि गार्डन में कैसे अंगूर की लतर और अंगूर से भरपूर बेल आपके गार्डन में लगी हुई है। तो अगर आप अपने घर में अपने गार्डन में ताज़े और रसीले अंगूरों को तोड़कर खाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अंगूर कैसे लगाया जाता है और कैसे उसकी देखभाल की जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो आप इसको बिना स्किप किए और पूरा का पूरा देखें, तब आपको पूरी अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे इस अंगूर को हम लगाएं। तो दोस्तों, अंगूर को आप बीज से और कटिंग दोनों ही तरीके से लगा सकते हैं। क्योंकि ये अंगूर एक 12मासी पौधा होता है और लताओं के रूप में फैलता है। और जैसा कि जानते हैं आप लोग कि भारत के कई राज्यों में इसकी खेती की जाती है। और भारत इसकी जो जलवायु होती है, ये सूखी जलवायु में ये अच्छी तरह से होता है। तो दोस्तों, इसका जो अगर आप बीज से लगाना चाहते हैं तो गर्मी के समय में यानी मार्च के समय में इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और इसका बीज भी आप लगा सकते हैं। तो अगर आप कटिंग लगाते हैं तो 10-15 दिन में ये इसमें पत्तियां आ जाती हैं। कटिंग लगाने का थोड़ा सा ये ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे कटिंग लगाई जाए। आप इसकी एक नॉर्मल जो डंठल होती है उसको ले करके और कोकोपीट में अच्छी तरह लगा करके और उसको किसी पॉलीथीन से ज़रूर ढक दें। और बीच बीच में उसकी देखभाल करते रहें जिससे कि उसमें फंगस वगैरह न लगे। थोड़ा फंगीसाइड या नीम ऑयल का इस्तेमाल करें तो आप जल्दी ही देखेंगे 10-15 दिन में उसमें पत्तियां आ जाती हैं। दोस्तों, अगर आप इसको अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं ज़मीन में तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसको ग्रो बैग में अगर आप लगाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि क्योंकि ये फ्रूटिंग प्लांट है तो इसके लिए आप बड़ा ग्रो बैग रखें। कम से कम 18 और 15 इंच के बीच का, मतलब 18 से 24 इंच चौड़ा होना चाहिए और लगभग 20 इंच ये इसकी गहराई होनी चाहिए। इससे कम का अगर आपके पास पॉट रहेगा तो उसमें वो फ्रूटिंग नहीं आ पाएगी। पौधा तो हो जाएगा लेकिन फ्रूटिंग आना मुश्किल हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें। तो दोस्तों, इसके लिए आप दोमट मिट्टी जो थोड़ी वाटर उसमें ज़्यादा लगने ना पाए, तो वाटर निकासी की अच्छी व्यवस्था हो उसमें, तो ऐसी दोमट मिट्टी जो होती है वो आइडियल मानी जाती है। इसकी जो मिट्टी है थोड़ा अम्लीय, थोड़ा हल्की क्षारीय होनी चाहिए और उसका पीएच ये मान लीजिए कि 8 से कम यानी 6 और 8 के बीच का होना चाहिए। उसी में ये अच्छी तरह से ग्रो कर पाता है। तो अगर ज़्यादा अम्लीय या ज़्यादा क्षारीय होगी तो उसमें ये ग्रो नहीं कर पाएगा। अंगूर की बेल उगाने के लिए आप 50% मिट्टी रखें, 20% रेत रखें और 30% गोबर की खाद और उसमें थोड़ा कोकोपीट भी मिला लें। आप मार्केट रेडीमेड पॉटिंग सॉइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको हम देखते हैं कि कैसे ग्रो करें। तो कटिंग और बीज दोनों ही तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप नर्सरी से एक स्वस्थ पौधा ले आ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने ये हमारा ये जो एक बड़े पॉट में मैंने लगा के रखा है और उसमें थोड़े गेंदे के पौधे भी उगाए हैं, तो मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया है। और ये सामने देख रहे हैं कि मेरे अंगूर की लतर में कितने ढेर सारे फ्रूटिंग आए हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको बराबर पानी इसको देते रहें, क्योंकि ये रस वाला पौधा फ्रूट होता है, तो उसमें रस तभी आएंगे जब आप प्रॉपर इसको पानी से भरपूर, मतलब इसकी पानी की कमी ना होने पाए। तो दोस्तों, कटिंग से आप इसको अगर आप लगाना चाहते हैं तो कटिंग उसी तरह से जैसा कि मैंने बताया कि कोकोपीट में इसकी एक नॉर्मल, जो ज़्यादा हरी ना हो, ज़्यादा सूखी ना हो, बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो, तो उसको ले करके आप कोकोपीट में लगा करके पॉलीथीन से ढक दें। बीज से भी आप इसको लगा सकते हैं। बीज से लगाने में आप ये जान लीजिए कि कम से कम 8 से 10 हफ्ते का समय ये ले लेता है उगने में।
तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और सारी बातें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँ। अच्छा, अब अगर अंगूर की कटिंग आप लेना चाहते हैं तो ऐसा कटिंग लें जिसमें कम से कम 3 या 4 लीफ नोड ज़रूर हों, क्योंकि लीफ नोड होने से फिर वहीं से वो उगना शुरू हो गया। या तो आपके पास रूटिंग हार्मोन हो या एलोवेरा जेल या दालचीनी का अगर पाउडर हो तो उसका पेस्ट बना करके और जहाँ से आपने कट किया है वहीं पे लगा दें। उसके बाद इसकी कटिंग आप लगाएं, देखिए सक्सेसफुली बहुत आराम से ये लग जाता है। और अंगूर की बेल जो है इसको बढ़ने में 2 से 3 साल तक का समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी कितनी पोषक है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी खासी पोषक वाली है या ज़मीन में लगी हुई है तो 1.5 से 2 साल में आपको ये फ्रूटिंग देने लगेगा। वरना अगर आप गमले में लगाए हैं या ग्रो बैग में लगाए हैं तो 3 साल का समय भी ले सकता है। दोस्तों ये क्योंकि मैंने एक बड़े पॉट में लगाया था तो ये 3 साल मुझे लग गया इसका फ्रूट का इंतज़ार करने में। तो 3 साल के बाद ये स्थिति है और लगभग ये तीसरा साल है जो ये फ्रूटिंग दे रहा है। अगर आप नर्सरी से अंगूर की बेल अंगूर का पौधा लेना चाहते हैं तो उसकी किस्म का चुनाव अच्छे से करें दोस्तों। और आपको वहाँ पे काले वाले अंगूर और हरे वाले अंगूर दोनों तरह के अंगूर के प्लांट मिलेंगे। तो उस स्वस्थ पौधा ज़रूर ले आएँ, स्वस्थ पौधा ले आ करके और उसको जो है और पॉटिंग सॉइल अच्छी तरह बना करके उसको लगाएं तो आपका ये पौधा आराम से लग जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये कैसा मेरा ये प्लांट है, ये लतर है जो कि फ्रूटिंग इस समय ज़बरदस्त फ्रूटिंग है। तो अभी ये धीरे धीरे पक रहा है और कुछ जो छोटे फल हैं वो तो अभी खट्टे हैं, लेकिन जो बड़े हो चुके हैं उनमें हल्की हल्की मिठास आने लगी है। दोस्तों अब सूर्य के प्रकाश की बात करते हैं तो ये बेल जो है ये ठंड के मौसम का प्लांट नहीं है, इसको थोड़ा सा गर्मी चाहिए और लगभग 30 से 35 डिग्री के बीच का टेम्परेचर इसको अवश्य चाहिए। और इसको लगभग 10 घंटे, एक दिन में 10 घंटे कम से कम धूप, जहाँ अच्छी खासी धूप आती हो वहाँ पे आप इसको लगाएं और घर के आंगन में या छत पे जहाँ भी आपको ये समझ में आए कि धूप आती है वहीं पे लगाएं। अब रही पानी की बात, तो पानी इसको आप इसकी जो मिट्टी है आप उसको सूखने न दें, क्योंकि अगर आप सूखने देंगे तो इसकी पत्तियों पर असर होगा और फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम आएगी। तो और उनका कलर भी जो है बदरंगा हो जाएगा और पत्तियाँ सूखने लगेंगी। लेकिन एक ही राउंड में आप बहुत ज़्यादा पानी मत डालें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से फंगस लगने का भी डर रहता है। और अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो या तो आप किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल करें और या तो नीम ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं दोस्तों। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे पहाड़ वगैरह है वहाँ पे थोड़ा पानी की कम ज़रूरत होती है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में इसको पानी देना चाहिए। और गर्मी के सीज़न में जब फ्रूटिंग आने लगे तब तो ये ध्यान रखिए कि इसमें पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना आपके फल छोटे रह जाएंगे और उसमें मिठास भी कम आएगी। अब इसके बाद अगर आपके ये प्लांट जब बढ़ने शुरू हो जाए तो उसको इसकी लताओं को सपोर्ट की ज़रूरत होती है और इसको इस तरह से सपोर्ट दें, मतलब एक ऐसा किसी तरह से आप स्ट्रक्चर बना लें जिससे कि वो एक, क्योंकि ये लता होती है और वाइन है तो ये ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो इस तरह से आप व्यवस्था कर लें जैसे क्रीपर नेट, लकड़ी की रस्सी, लकड़ी या बांस की कोई खपच्ची हो तो उसके सहारे आप इसको ऊपर की तरफ संभालें ताकि, और ये ध्यान रखें कि उसको थोड़ा सा रस्सी से बांध भी दें वरना ये गिरने का डर रहता है। अब इसमें अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप पुराना गोबर का खाद लगभग 15-20 दिन में आप एक बार दे सकते हैं। नीम केक या नीम को पानी में, नीम को जो खाद होता है उसको पानी में घोल करके आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ बोन मील अगर आप देना चाहते हैं तो बोन मील या प्रोम दे सकते हैं। जैविक खाद के रूप में आप अपने घर में किचन वेस्टेज से बनी हुई अगर आपके पास खाद है तो वो द बेस्ट है, बहुत अच्छी खाद होती है दोस्तों। किचन वेस्ट से बनी हुई खाद का कोई मुकाबला नहीं है। वो एक तो ठंडी भी होती है और पौधे को कोई हार्म नहीं पहुंचाती है।
क्योंकि ये फ्रूटिंग प्लांट है इसलिए इसको ज़बरदस्त पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इसलिए आप निरंतर इस बात का ध्यान रखें कि इसमें पोषक तत्व की कमी बिल्कुल ना होने पाए। केमिकल फर्टिलाइज़र से आप बचें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र से फिर आपके पौधों में तरह तरह की बीमारियां लगने का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए आप जो है गोबर की खाद भी वो भी ताज़ी न हो, पुरानी गोबर की खाद हो जो कम से कम 2-2.5 साल पुरानी हो, और वो जो है उसमें थोड़ा सा नीम की खली ज़रूर मिला लें। अच्छा, इसके साथ ही साथ आप सरसों की खली का भी इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये सरसों की खली तो ये जाना माना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसको सभी प्लांट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने भी फ्रूटिंग प्लांट हैं। और इसकी तासीर थोड़ा गर्म होती है, लेकिन आप इसको पानी में घोल करके अच्छी तरह से ठंडा करके आप इसकी जड़ों में अच्छी तरह डाल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसकी प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है एबनॉर्मल ग्रोथ न होने पाए, इसलिए आप ध्यान रखें कि इसकी समय समय पर प्रूनिंग करते रहें। प्रूनिंग करने से क्या होगा कि आपका पेड़ घना होगा, बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं फैलेगा, छोटे एरिया में ही आपको अच्छी खासी फ्रूटिंग मिल पाएगी। प्रूनिंग से हर मौसम में पौधे अच्छी तरह बढ़ते हैं, और आप जिस डंठल में फ्रूटिंग नहीं हो रही है आप उसको काट करके धीरे से निकाल दें। तो कटाई छटाई तो पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और बसंत ऋतु के पहले ये कटाई छटाई यानी प्रूनिंग आपको कर लेनी चाहिए। अब आते हैं कि अंगूर की लताओं में होने वाले कौन कौन सी बीमारियां या कीट पतंगे लगते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अपने घर में अंगूर का पौधा लगाया है तो उस पौधे में कुछ ऐसे कीट और रोग भी हो सकते हैं जो पौधे की वृद्धि को रोक सकते हैं। तो अंगूर के पौधे में आप देखिए कौन कौन से रोग लग सकते हैं। वो हैं एफिड्स, जैपनीज़ बीटल्स, पाउडरी माइल्ड्यू और ब्लैक रॉट। पाउडरी माइल्ड्यू और ब्लैक रॉट ये तो बहुत ही कॉमन है, ये हमारे ये अंगूर की लता को बहुत परेशान करते हैं। इसके साथ साथ कुछ एफिड्स भी हैं जो कि आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए आप देखिए क्या है कि जो किसान लोग होते हैं वो तो कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं इन एफिड्स को या कीटों को भगाने के लिए, लेकिन आपका ये गमला है, आप गार्डनर हैं, तो आप ये जान लीजिए कि नीम का ऑयल उसको आप थोड़ा सा डिटर्जेंट में घोल करके अगर आप बीच बीच में स्प्रे करते रहेंगे तो आपके पौधे में कोई भी कीट पतंगे नहीं आएंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जड़ों में चींटियों की शिकायत हो जाती है, तो चींटियों की शिकायत के लिए आप नीम की पत्ती को और हल्दी को और थोड़ा लहसुन पानी में उबाल करके 1 लीटर बना लें, और उसको 250 ml से 200 से 250 ml को 2 लीटर पानी में घोल करके और निरंतर उसकी जड़ों में बीच बीच में लगभग डेली ही आप डाल दिया करें। तो इससे क्या होगा कि जड़ों में जो चींटियों की समस्या होती है वो नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, यदि आपने अपने घर में अंगूर लगाया है तो जो बातें मैंने आपको बताया है वो आप समझ गए होंगे। कटिंग से अगर आपने अंगूर का पौधा लगाया है, ये देखिए मेरा ये कंटेनर है, इतने बड़े कंटेनर में मैंने लगाया है। थोड़े से गेंदे के पौधे भी उगाए हैं, मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो अगर आपने कटिंग से लगाया है तो 1-2-2.5 साल तक आप इंतज़ार करें, उसके बाद आपको फ्रूटिंग मिल सकते हैं। इसको निरंतर आप सेवा करते रहें, जितना ही आप पौधे की सेवा करेंगे वो उतने ही अच्छे से आपको फ्रूटिंग देगा। अगर आपने बीज से लगाया है तो ज़्यादा समय भी लग सकता है, 3 से 4-5 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि बीज से लगाया हुआ जो वाइन होता है वो थोड़ा टाइम ले लेता है। तो जब बेल में लगे अंगूर रसदार और पूरे स्वाद वाले और छूने से आसानी से दब जाएं तो आप उनकी कटाई कर सकते हैं। अंगूर बहुत जो छोटे गुच्छों में जो छोटे अंगूर हों आप उनको धीरे से निकालते रहें, क्योंकि अगर ढेर सारे अंगूरों को एक ही जगह रखेंगे तो उनमें वृद्धि कम हो पाती है, सब उसी में छोटे छोटे रह जाएंगे। इसलिए कुछ छोटे छोटे अंगूरों को कैंची, छोटी पतली वाली कैंची होती है उससे आप निकाल दें। तो ये अंगूर के कुछ तरीके हैं, इस तरह से आप लगा सकते हैं। अंगूरों कभी भी खींच करके नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप खींच के तोड़ेंगे तो उसकी डाली सही टूट सकती है और जो बाकी भी जो अंगूर के गुच्छे हैं वो भी टूट सकते हैं।
तो आमतौर पर फल लगने की 30 से 70 दिन के बाद आप अंगूर को तोड़ सकते हैं और साल में एक बार अंगूर की बेल से अंगूर को हार्वेस्ट कर ही सकते हैं और एक पौधा कई सालों तक जीवित रहता है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ये बताइएगा। और इस साल, पिछले साल मेरे यहाँ इससे कम अंगूर आए थे, लेकिन इस साल पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा अंगूर आए हैं। और पूरा जो हमारा लतर है, ये देखिए बगल में ही एक सेम का पेड़ मैंने लगाया था, तो उसके बीज सूख गए हैं, तो मैं इस बीज को रख ले रहा हूँ अगले सीजन के लिए। अंगूर के पौधे को मैंने एक रस्सी और तार के सहारे, ऊपर एक जाली है उसी के ऊपर मैंने इसको चढ़ा दिया है ताकि उसको फैलने में आसानी हो। और पौधा ये जो है हमारा 3 साल तो पुराना हो ही चुका है, 3 साल लगभग है, 3 साल का पुराना है। तो शुरू में तो मुझे लगता था कि पता नहीं ये अंगूर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 साल पहले अचानक जब इसमें छोटे छोटे फूल होने लगे तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तब थोड़ा आशा बंधी कि शायद इस बार जो है फल खाने को मिले। तो वास्तव में वही हुआ, वो छोटे छोटे फूल पहले एक बार झड़ गए और उसी में छोटे छोटे अंगूर के जो है वो जो फल लगने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने उसकी सेवा करता रहा और धीरे धीरे वो बड़े होते गए। और पिछले साल मुझे अच्छी खासी मात्रा में, और इस बार तो खूब अंगूर हुआ है, ये देख रहे हैं आप, और ये धीरे धीरे पक रहे हैं। मार्केट में जो अंगूर आता है वो तो फार्म महाराष्ट्र वगैरह से काफ़ी पहले आता है। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।